अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें नेक्स्ट है अधिकारों का सामाजिक स्वरूप। कार्ल मार्क्स ने उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत द्वारा दिए गए अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया था कि जो व्यक्ति है, जब वो प्रकृति के अधीन रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, तब भी उसको अधिकार प्राप्त थे, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अधिकार व्यक्ति को प्रकृति ने दिए, राज्य या समाज ने नहीं दिए। राज्य या समाज ने ये दिए नहीं तो राज्य और समाज उनको छीन भी नहीं सकते। लेकिन कार्ल मार्क्स इस विचार का खंडन करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि अधिकार समाज द्वारा दिए जाते हैं और समाज द्वारा ही उन अधिकारों का उपभोग करने के लिए अनिवार्य अवस्थाओं की व्यवस्था की जाती है। मार्क्स ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास के लिए अनिवार्य अवस्था होगी। मार्क्स कहता है कि समाज से असबद्ध व्यक्ति, जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति रहता था, सभी अपने अपने अधिकारों का उपभोग करते थे। मार्क्स कहता है ये केवल मात्र एक कोरी कल्पना है कि ऐसा व्यक्ति जिसका समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब समाज में हर व्यक्ति स्वार्थी हित के लिए, विकास के लिए प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, तो वो एक तरह से सामाजिक हित के विरुद्ध कार्य कर रहा होगा, क्योंकि सभी अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हैं। तो उनमें एक टकराव होगा जिससे कभी भी सामाजिक हित नहीं हो सकता। तो इसलिए मार्क्स ने व्यक्तिवादी उदारवाद के जो व्यक्ति के विषय में विचार हैं उन पर असहमति जताई है और अधिकारों के सामाजिक स्वरूप पर बल दिया है। नेक्स्ट है इसमें पूंजीवादी समाज में अधिकारों का स्वरूप। कार्ल मार्क्स कहता है कि अधिकारों का विकास वर्ग संघर्ष का परिणाम है। जब 17वीं शताब्दी में नया पूंजीवादी वर्ग विकसित हो रहा था, उस वर्ग ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के सिद्धांत पर बल दिया। इस नवीन पूंजीवादी वर्ग ने, मानिए जो नया वर्ग उदय हो रहा था, ऐसे अधिकारों के सिद्धांत की इनको आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय इस नए पूंजीवादी वर्ग को सामंतों के वर्ग से संघर्ष करना पड़ रहा था। कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐसी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें अधिकारों की व्यवस्था व्यवहारिक रूप में सभी व्यक्तियों के लिए नहीं हो सकती। सैद्धांतिक या वैधानिक रूप से अधिकार बेशक से सभी व्यक्तियों के लिए हों, लेकिन वास्तव में वो केवल और केवल संपत्तिशाली जो व्यक्ति हैं उसी वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने यह माना कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें दो ही वर्ग होते हैं, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है। माने एक पूंजीपतियों का वर्ग और एक श्रमिकों का वर्ग। कार्ल मार्क्स कहता है कि अब इसमें जो पहला वर्ग है, पूंजीपति वर्ग, उनके हाथ में क्या है? उत्पादन के साधन हैं। और जो दूसरा वर्ग है, श्रमिकों का वर्ग, वो अपना जो श्रम है वो इन उत्पादन के साधनों के मालिकों के हाथ में बेचता है। माने पूंजीपति के पास पूंजी है, उसने बड़े बड़े मिलें, फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। श्रमिक के पास कुछ नहीं है, उसके पास केवल और केवल अपना परिश्रम है। वो इन मिलों फैक्ट्रियों में काम करेगा, अपना श्रम बेचेगा और बदले में जो कुछ उसको प्राप्त होगा उससे अपनी जीविका चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता या स्वायत्तता का अधिकार श्रमिकों के लिए कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि उन्हें तो पूरा दिन मिलों फैक्ट्रियों में काम करना है। तो ऐसे में अधिकारों का महत्व किसके लिए है? केवल पूंजीपतियों के वर्ग के लिए। क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि आर्थिक शक्ति के फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति भी उन्हीं के ही हाथों में होती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जब ये समाज दो वर्गों में विभाजित है, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में अधिकार भी वास्तव में इस प्रमुख वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब एक समय ऐसा आएगा जब वर्गभेद समाप्त हो जाएगा,
समाज में ये दो तरह के वर्ग नहीं रहेंगे, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है। जब वर्ग विहीन समाज होगा, राज्य भी नहीं होगा, राज्य विहीन समाज स्थापित हो जाएगा, तो फिर इन वर्गों के लिए अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। माने जो पूंजीवादी समाज में अधिकार हैं वो पूंजी के स्वामियों के पास ही होते हैं और श्रम बेचने वालों को वास्तविक लाभ से वंचित किया जाता है। इसलिए केवल वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में ही जो सच्ची स्वतंत्रता है वो व्यक्तियों को प्राप्त होगी। नेक्स्ट है इसमें मार्क्सवादी धारणा के अनुसार अधिकारों का स्वरूप। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार अधिकारों के व्यक्तिवादी उदारवादी सिद्धांत का कोई व्यवहारिक उपयोग या महत्व नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल ऐसे समाज में ही संभव हो सकती है जहां मनुष्य का शोषण ना हो, बेरोजगारी ना हो, निर्धनता ना हो, ये किसी भी तरह की कोई इस तरह की कोई समस्या ना हो। ऐसी समस्याओं के होते हुए व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत सैद्धांतिक पक्ष से तो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उन अधिकारों को वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए कार्ल मार्क्स कहता है कि कुछ विशेष तरह की व्यवस्थाएं जरूरी हैं, जिसमें फर्स्ट है सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को प्रमुखता। कार्ल मार्क्स कहता है कि जब तक व्यक्ति को आर्थिक अधिकार ना मिले तब तक राजनीतिक अधिकार व्यर्थ है, उनका कोई भी महत्व नहीं है। राजनीतिक अधिकारों से पहले आर्थिक अधिकारों का दिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता केवल तभी हो सकती है जब व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हो, माने आर्थिक क्षेत्र में वो शोषण का शिकार ना हो। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक अधिकार समाजवादी प्रणाली को शक्तिशाली बनाने के लिए होने चाहिए। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो राजनीतिक अधिकार हैं वो समाजवादी प्रणाली को शक्तिशाली बनाने के लिए और श्रमिकों के हितों के अनुकूल होने चाहिए। इस विचार के दो अर्थ हैं। पहला तो ये है कि एक तो भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभाएं करने की स्वतंत्रता, ये श्रमिकों के हितों के अनुकूल होनी चाहिए। और दूसरा, ऐसी स्वतंत्रताओं का प्रयोग ऐसे रूप में किया जाए कि जो न केवल समाजवादी प्रणाली के अनुसार हों, बल्कि समाजवादी प्रणाली को वो और अधिक शक्तिशाली बनाए। माने जो मार्क्सवादी धारणा है उसके अनुसार राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग समाजवादी प्रणाली को और श्रमिकों के हितों के अनुकूल हो। जो राजनीतिक अधिकार है उससे समाजवादी प्रणाली भी सुदृढ़ हो और जो श्रमिकों के हित हैं उनकी भी पूरी तरह से रक्षा हो। इन दोनों के विरुद्ध किसी भी तरह के जो राजनीतिक अधिकार हैं वो नहीं दिए जा सकते। नेक्स्ट है इसमें समुदाय या संघ बनाने का सीमित अधिकार। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार समुदाय या संघ बनाने का अधिकार तो व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन यह अधिकार कुछ विशेष पक्ष से सीमित किया जाएगा कि जैसे किसी भी समाजवादी राज्य में साम्यवादी दल के अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक दल के निर्माण की आज्ञा नहीं दी जाती। इसका अर्थ क्या हुआ कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, मनोरंजन, शैक्षणिक अन्य तरह के जो संगठन या समुदाय हैं वो बनाने का अधिकार तो समाजवादी राज्य में लोगों को प्राप्त होगा, लेकिन अलग से कोई राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार लोगों को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें व्यक्ति के अधिकारों की वास्तविक पूर्ति। कार्ल मार्क्स का विश्वास है कि संविधान में अधिकारों की एक सूची अंकित कर देने से अधिकारों का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। उन अधिकारों की वास्तविक पूर्ति के लिए अनिवार्य अवस्थाओं को विकसित करना भी अनिवार्य है। वो परिस्थितियां भी बनानी जरूरी हैं जिससे कि अधिकारों का जो फायदा है, जो लाभ है, वो सबको समान रूप से प्राप्त हो। इसमें कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि समाजवादी राज्य के लिए उन अवस्थाओं को विकसित करना जरूरी है
जो भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारों के लिए जरूरी हैं। जैसे काम के अधिकार का स्पष्ट अर्थ यही है कि राज्य हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार काम दे और काम के बदले में हर व्यक्ति को उचित वेतन मिले। इसके अलावा कार्य की अच्छी और स्वस्थ अवस्थाएं भी उत्पन्न करे कि जो काम है वो एक स्वस्थ माहौल में हो, एक अच्छे माहौल में हो। इसी तरह से शिक्षा के अधिकार का अर्थ ये है कि शिक्षा की प्राप्ति और किसी व्यक्ति की जो वित्तीय क्षमता है, ये जो विरोधाभास है ये ना हो। वित्तीय क्षमता से शिक्षा की प्राप्ति का कोई संबंध ना हो। जिस व्यक्ति में योग्यता है शिक्षा प्राप्त करने की, उसकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। माने उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो राज्य करे। हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना समाजवादी राज्य का अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए। माने कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यदि इस तरह की अनिवार्य अवस्थाएं नहीं होंगी तो अधिकारों को कानून के रूप में स्थापित करने या संविधान में अंकित करने से कोई फायदा जनता या समाज को नहीं होने वाला। नेक्स्ट है, इसमें अधिकारों में कर्तव्य भी निहित है। कार्ल मार्क्स कहता है कि हर अधिकार में कर्तव्य भी निहित है। समाजवादी राज्यों में अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी संविधान में अलग से स्थान दिया गया और यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। कार्ल मार्क्स ने अधिकार और कर्तव्यों को अलग अलग माना ही नहीं है। मार्क्स कहता है कि जहां व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है वहां कार्य करना एक कर्तव्य भी है। इसी प्रकार जहां व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है वहां शिक्षा ग्रहण करना व्यक्ति का कर्तव्य भी है। नेक्स्ट है, इसमें अधिकारों का संरक्षण। पूंजीवादी राज्यों में अधिकारों की सुरक्षा का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा जाता है, लेकिन समाजवादी राज्य में न्यायपालिका को स्वतंत्र स्थिति प्रदान नहीं की जाती। किसी भी समाजवादी राज्य में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है। समाजवादी राज्य में अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका को किसी भी तरह की कोई शक्ति या भूमिका नहीं दी जाती। बाकी के पॉइंट्स पर चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।